अब यही तो उनका पहले खुद अपनी स्थिति को तो दर्ज कराया कि वो है कहाँ, 3 में है कि 13 में है। वो जदयू में नहीं है। अगर जो जदयू के पीछे भितरघात करते हुए आ रहे हैं, ये सार्वजनिक है ऑलरेडी कि एनडीए में रहते हुए भी उन्होंने क्या क्या खेल किया। आज वो सहवाला है कि क्या है, हमें तो बाराती में है कि क्या है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो जदयू में भितरघात तो करते आ रहे हैं। और जो आज वो बीजेपी के साथ है कि महागठबंधन में है, इसलिए उनका तो हम आपको कई एक बार आपको बताया है, और जो भी बताया आकलन भी आपने किया होगा कि आज चिराग पासवान जी की अपनी खुद की पहले अस्तित्व क्या है। पहले आप नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए आज वोटिंग हुई है और जाहिर है जब वोटिंग समाप्त हुई है तो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी जाननी जरूरी है। ये समझना जरूरी है किसको कितना भरोसा है। और गणित पर तो बात हम लगातार करते ही रहे हैं। कुढ़नी का समीकरण क्या है, गणित क्या है, कौन कितने पानी में है और क्या बदलाव होगा कुढ़नी के नतीजों के बाद। दूसरी तरफ एक बयान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का, अरवल में कहा नीतीश कुमार का गठजोड़ अब अपराधियों के साथ है। दूसरे राजनीतिक सवाल भी, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं और जेडीयू नेता पंकज सिंह जी से हम बात करेंगे। पंकज सिंह जी हमारे साथ हैं। कुढ़नी से शुरू करते हैं। कुढ़नी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण, वोटिंग देखिए समाप्त हो गई है। पंकज सिंह जी, अब ईमानदार जवाब की अपेक्षा और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। 8 तारीख को जरूर नतीजे आएंगे, तस्वीर उसी दिन साफ होगी, लेकिन क्या लग रहा है? सबसे पहले कुढ़नी के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान में अपने सारे मतदाता वहां मतदान में जो है अपना अपना भागीदारी हिस्सा लिए और जदयू पे बढ़ चढ़ के वोट किया उन्होंने जी। सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कुढ़नी के मतदाताओं को। और दूसरी बात आपने अभी बता रहे हो कि चिराग पासवान जी का तो मैंने पीछे चिराग पासवान पर आएंगे। पहले बताइए कि यहाँ मुकाबला बीजेपी से था, दोस्ती टूटने के बाद पहली बार, और बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई, कई खिलाड़ियों को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मैदान में उतारा। चिराग पासवान प्रत्यक्ष रूप से उतरे, रोड शो किया बीजेपी के लिए। AIMIM भी खेला कर ही रही है आप लोगों के खिलाफ, गोपालगंज में कर दिया, नुकसान पहुंचाया। और बाकी जो और आरसीपी सिंह कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आरसीपी क्षमा दावा कर रहा है कि भाई हमने भी पर्दे के पीछे से खेल किया है। जितना भी नाम लिया है, हम लोग की मुश्किलें कुछ नहीं होती है। माननीय नेता हमारे काम करते हैं, उस काम के बल पे हम लोग जो है मैदान जंग में जाते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यवस्थित व्यवस्था में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसलिए कहीं से हम लोग को किसी से इफबट है ही नहीं। वहां की जनता ने बढ़ चढ़ के हम लोगों को वोट दिया है और 8 तारीख को बढ़िया से डिबेट करेंगे आपसे। रिजल्ट आ जाने दीजिए, 1 बजे तक तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा। इसलिए जितने लोगों के जो नाम ले रहे हैं, वो लोग कौन पंक्ति में खड़े हैं, स्टैंडिंग कितना उनका स्टैंड है, वो 8 तारीख को आपसे बढ़िया से बात करेंगे। इसलिए आज का दिन खुशी का दिन है कि कुढ़नी के मतदाता जो भी है अपने मतदान को प्रयोग किया। अच्छा ठीक है, कुढ़नी पर बात हो गई। आप बड़े आतुर हैं चिराग पासवान पर बात करने के लिए। गठजोड़ किसके साथ है? गठजोड़ महागठबंधन में है, आरजेडी के साथ है, कांग्रेस के साथ है कि अपराधियों के साथ है? चिराग पासवान कह रहे हैं अपराधियों के साथ गठजोड़ है। अब यही तो उनका पहले खुद अपनी स्थिति को तो दर्ज कराया कि वो है कहाँ, 3 में है कि 13 में है। वो जदयू में नहीं है। अगर जो जदयू के पीछे भितरघात करते हुए आ रहे हैं, ये सार्वजनिक है ऑलरेडी कि एनडीए में रहते हुए भी उन्होंने क्या क्या खेल किया। आज वो सहवाला है कि क्या है, हमें तो बाराती में है कि क्या है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो जदयू में भितरघात तो करते आ रहे हैं। और जो आज वो बीजेपी के साथ है कि महागठबंधन में है, इसलिए उनका तो हम आपको कई एक बार आपको बताया है, और जो भी बताया आकलन भी आपने किया होगा कि आज चिराग पासवान जी की अपनी खुद की पहले अस्तित्व क्या है। पहले आपस में तो निपटारा कर लें, चचा भतीजा। तो एक सवाल यह भी है, AIMIM फैक्टर कितना काम करेगा, और दूसरा एक आपकी तरफ से लालू फैक्टर जिसको लेकर तेजस्वी यादव, आप लोग बड़े आशान्वित हैं। तेजस्वी यादव ने लालू कार्ड खेला कुढ़नी में, कहा पिताजी हिसाब मांगेंगे, लालू यादव हिसाब मांगेंगे। आज उनका ऑपरेशन भी हुआ। हिसाब देने लायक परिणाम आ रहा है जेडीयू के लिए, या फिर AIMIM फिर वही खेल करने जा रही है? देखिए अभिषेक जी, अब जो भी हुआ जो हो गया, लेकिन हमारे माननीय आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी गरीबों मसीहों
और गरीबों का मसीहा है, वंचितों की आवाज है, शोषित दलितों की जो है पहचान है। तो उन्होंने जो कार्ड नहीं खेला, हकीकत को बताया कि भाई नेता का जो आज सबसे पहले उनको जो सफल ऑपरेशन हुआ और वो बढ़िया से वहां से लौट के आवे सिंगापुर से। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से, और उनकी विनती और उनकी आरजू जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो भी कार्ड आप बात बोल रहे हो, कार्ड ने हकीकत को बताया। और कोई भी नेता जो आपस में पूछेंगे ही कि यहाँ क्या हुआ, तो उनको वहां की जनता ने जवाब दे दिया है। तो जनता ने जवाब दे दिया है। पंकज सिंह जी हमारे साथ थे, जेडीयू के नेता। और चिराग पासवान पर भी पलटवार। अगर चिराग पासवान ने ये कहा कि नीतीश कुमार का गठजोड़, अरवल में कहा नीतीश कुमार का गठजोड़ अपराधियों के साथ है, और वैसे भी चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। कुढ़नी पर भी बातचीत। जेडीयू को यह भरोसा अब हो चला है वोटिंग समाप्त होने के बाद कि कुढ़नी की सीट जेडीयू के खाते में जा रही है। हालांकि यह भरोसा कितना सही है कितना गलत है, जब नतीजे आ रहे होंगे 8 दिसंबर को, तो रुझानों के बाद दोपहर में पता चल पाएगा कि तस्वीर क्या है। पूरी तस्वीर तभी साफ हो पाएगी। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।